कल हम लोग जो है हाँ पर क्या क्या पढ़े थे? प्रेस चैप्टर जो है 8 है ना। हाँ प्रेस संस्कृति राष्ट्रवाद लास्ट था। अभी चल रहा भाग पार्ट, कल पार्ट 1 था नहीं, भाग चैप्टर जो है 8, चैप्टर कितना था? 8 था ना। आज हम लोग बड़ा मजा करेंगे, थोड़ा सा फटाफट। ज्योग्राफी होगा ना, चैप्टर 5। अच्छा प्रेस और संस्कृति के बारे में बताओ। सबसे पहले कागज कहाँ प्रादुर्भाव? चीन से हुआ था। सबसे पहले छपाई खाना वाला मशीन किसने बनाया था? गुटेनबर्ग कहाँ के रहने वाला था? हाँ और जो है लकड़ी के ब्लॉक का आयात निर्यात कौन मार्ग से होता था? रेशम मार्ग से। पर से होते सब जो है आयात निर्यात होने लगा था। कौन मार्ग से जी? रेशम मार्ग से हुआ करता था। कौन मार्ग से हुआ करता था? और जो भी बच्चा गरीब है एक कटोरा ले लेंगे बाहर में, हमारे बैच के सब बच्चे बोल देंगे सूटर पहन के जरूर आ जाए, 2-2 रुपया सब दे देगा, ठीक है। तो आप सुनो, अभी तक हमने, चलिए आइए, अभी तक हमने ये तो सबसे पहले जो है थी करने वाला। प्रेस तो मत पूछो, पूरे दुनिया को कह सकते हो नया दिशा प्रदान किया है। आज हम लोग को खबरें जो जानकारी जो प्राप्त होता है, कहना परीक्षा होगा नहीं होगा, स्कूल से पता नहीं चलता, पेपर में देख लेते हो फिक्स हो जाता क्या है तारीख से पड़ेगा, कोई रिजल्ट निकल जाता। प्रेस के माध्यम से बहुत आगे बढ़ चुका है प्रेस। अंग्रेज के समय में भी राष्ट्रवाद की भूमिका निभाने में बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता कवि थे, लेखक थे, जो अपना अपना लड़ नहीं सकते थे, लेकिन अपना अपना जो है कविता के माध्यम से, लेख के माध्यम से लोगों में हुंकार भरने का किए थे, काम किए थे। ठीक। तो मैं गुटेनबर्ग कहाँ के रहने वाले थे? मेन नगर का। तो जर्मनी के प्रेस। फिर चलेगा कि भारत में क्या थे भाई? नहीं, सबसे पहले बंगाल गजट है ना जी। कौन पत्रिका निकला था? बंगाल गजट। कितना ईस्वी में? 1880 में। जेके हिक्की बंगाल गजट किए थे। जेके पत्रिका है बंगाल गजट, जेके हिक्की भारत में सबसे पहले किए थे। हर बताओ, फिर बताएंगे, इसी में बताएंगे आपको कि एक से एक समाज के बारे में बताएंगे। सत्यशोधक समाज, आर्य समाज है न, सती प्रथा पर रोक राजा राम मोहन राय ने, सब कहानी उसी में बताएंगे आप लोग को कि कौन ये सब थे, क्या क्या काम किए थे, और कौन शताब्दी की कहानी दिले प्रेस संस्कृति एवं जो है राष्ट्रवाद में। हाँ माने कह सकते हो 15वीं 13वीं से लेके बतैले 19वीं 20वीं तक के कि भारत में कौन विकास किया। आज जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को, ये चैप्टर पहले ही हम लोग को पढ़ल है ना जी। जी हाँ, चैप्टर का नाम है कृषि। लेकिन कहाँ कृषि? अब पढ़ल तुम लोग को कौन है? अच्छा भारत वाला याद है? तो भारत वाला पहले आप लोग बोल लेंगे। इकाई 2 चैप्टर 2 में ज्योग्राफी का भारत वाला ये देखो बाबू 27 नंबर के पूछता है, 21 नंबर के इधर से पूछेगा पार्ट 1 से, और 6 नंबर के आपदा प्रबंधन से पढ़ेगा। तब लगातार पढ़ा रहे, तब खत्म करेंगे उधर जाके। तो सुनिएगा पहले, तो हमने सबसे पहले आपको भारत में कृषि बताया। तो भारत में कितने प्रतिशत लोग, पहले भारत वाला पूछ लेते हैं जरीमनी, याद है आप लोग को? भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है जी? अब देखो अवलबल होने लगा ना। भारत में खेती कितना प्रतिशत है? 65% होता है ना। अरे मैदानी भाग है 43, लेकिन खेतिया कितना पर होता है? 65 पर होता है। 43 में अगर 100 मानते उसी का 65%, मैंने जितना जनसंख्या है ना, आबादी जहाँ आदमी रहते हैं नौकर 65 हिस्सा पर खेती होता है। तो बताए थे आप लोग को कि भारत में मौसम के अनुसार से 3 फसल होता है। तो कौन कौन फसल की चर्चा है आप लोग से पूछेंगे तो बोलते जाएगा फटाफट, तो ये वाला टॉपिक पर आ जाएंगे बिहार पर। तो कुछ है ये नहीं सिखा लिबड़े ले चल जाएंगे
बोलिएगा कि हाँ सर, ये नहीं समझ में आया सर, तो डिटेल करेंगे उसका। कोई दिक्कत? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद, रबी फसल कौन ऋतु जी? खरीफ फसल ऐसे पढ़ाए थे क्या करके? जायद फसल, ग्रीष्म, ये सब क्लियर है। रबी फसल का मुख्य फसल ऐसे कर सकते हैं, गेहूं, जौ, दलहन, तेलहन। दलहन रबी फसल में, सुनो, इसका मुख्य हो गया धान हो गया, और उसके बाद मक्का, मक्का हो गया, ज्वार, इसी में ज्वार बाजरा ये सब लगा सकते हैं, ननिया वगैरह। और जायद आ जाता है, ग्रीष्म में आ जाता है ना जी। अधिकांश सब्जियां कौन सी में? ग्रीष्म में। चले बताए थे आपको हम, भारत में सबसे ज्यादा चावल, गेहूं प्रति हेक्टेयर, वाह टैलेंट है तुम लोग का। वो वाला पूछ लेते हैं फटाफट, तो कोई दिक्कत? थोड़ा सा पूछ के तो बिहार पढ़ाएंगे ना, तो खाली बिहार के अंदर पढ़ाना है कि कई फसल है, कौन सी होता है। अच्छा दूर भाग गए थे क्या? निकला है, हाँ मिल गया। तो किसका बताया आप लोग? गेहूं हो गया प्रति हेक्टेयर में। पहला बार हरित क्रांति 67-68 कितना सौ ईस्वी? 1967। हरित क्रांति में किसके उत्पादन पर? ऑपरेशन फ्लड में, इस समय पहले क्लियर है। दूसरा बार हरित क्रांति 1904। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता, ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता, श्वेत क्रांति का जन्मदाता वर्गीज कुरियन। वर्गीज श्वेत क्रांति को, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से। रजत क्रांति में अंडा के उत्पादन में, आगे बढ़े, रजत क्रांति में अंडा के, कहाँ ध्यान है? रख हौसला वो मंजर भी आएगा रे चलवा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। कौन कहता है? चलनी में पानी, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, समंदर के पास, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। उसके बाद क्या बोलते हैं रे? हौसला, पानी, रख हौसला, सब तुम लोग ये सुना, वही रहेगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने की मजा भी है। तुम लोग चट्टा भुला जाते हो यार, तुम लोग। चला जाओ, तो एंजॉय करें हम लोग। बिहार में कृषि आज बेहतरीन तरीका से कंप्लीट करेंगे। बिहार में खेती कहाँ कहाँ, कौन जिला कौन सी करता है, कल पूछताछ कर लेंगे। कोई दिक्कत है? तो देखिए भाई, पहले भारत में पूछ रहे हैं 3 गो खाद्य फसल, धान, गेहूं, उसके बाद मोटे अनाज। ज्वार का सबसे ज्यादा किया था कौन? महाराष्ट्र। बाजरा का कौन करता? गुजरात। करता नहीं मिले, मौसम के अनुसार होगा। रागी का कौन करता? मकई का भी, गुड। दलहन का सबसे ज्यादा, पास हो गया तुम लोग, मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश काहे कहा जाता है? सरसों का सबसे ज्यादा, मूंगफली सबसे ज्यादा, चाय सबसे ज्यादा, कॉफी सबसे ज्यादा, कड़कड़ेले अच्छा, आम सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, आम से
अच्छा, लीची के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश, अनानास के लिए मेघालय, केसर के लिए, सेब के लिए हिमाचल प्रदेश। मोबाइल लेके बैठिएगा, सब नोट कीजिए। अंगूर के लिए महाराष्ट्र, अंगूर के लिए, हाँ, ड्राई फ्रूट के लिए कश्मीर, सूखा फल ड्राई फ्रूट काजू किशमिश फल। ऐसे तो काजू के लिए स्पेशली क्या था, केरल है, उसको लेटेराइट मिट्टी चाहिए। रबड़, भारत में रबड़, कपास, जूट पश्चिम बंगाल। कोई दिक्कत बउआ? अब बिहार में लेके आएंगे तो मजा आ जाएगा। कहता है टमाटर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? टमाटर को सब्जी में रखा जाता है। कृषि एवं वन संसाधन, लो एगो तो वन संसाधन भारत में अलग चैप्टर था। अगर हम अब जितना चीज पढ़े ना, सुनना पहले, कंसंट्रेट। जैसे तुमको हमने पढ़ाया इकाई 1-2 में कृषि, फिर भारत में हम लोग पहले उधर खनिज पढ़े थे, और बाद कृषि। अब बिहार में तुमको पढ़ाएंगे क्या चीज, कृषि, और बिहार में वन, फिर बिहार में खनिज, है ना, बिहार में परिवहन संचार व्यापार। कोई दिक्कत? जैसे भारत में जितना चीज बात है, सब टॉपिक खाली कहाँ बिहार में। अब रहबे न करेगा पढ़े तो चैप्टर छोटा न रहेगा हो। बिहार में फिर क्या क्या दर्शनीय देखे आए, चर्चा करते हैं। कृषि एवं वन संसाधन इकाई 5 बोले तो चैप्टर 5। अरे डस्टरवा मास्टरवा कभी तक नहीं मिला। चैप्टर ठीक है, CHAPTER। ये हमारे सब अंग्रेजी देखे पर तू कहाँ फिर घस डाल कुन कहीं मिस तो नहीं मार दे। अभी गौर पर मार लो, CHP। एग्रीकल्चर एज फॉरेस्ट रिसोर्स, ठीक है। बिहार कृषि एवं वन संसाधन, मजा आने वाला है। अभी तक तुमको हम बताएं मौसम के आधार पर फसल कई प्रकार के। अरे ब्लैक डायमंड, अरे श्याम बिहारी निकलो उधर से, रामलाइक, श्याम बिहारी और उधर तोड़ल बिघा, तीनों निकलो। 1 2 3 गोल्डन। आज फर्स्ट मूवी, कम ऑन। अरे आन इधर, जल्दी आओ ना यार, ढेरों चीज पढ़ाना है तुम लोग। अरे भूगोल क्या है बेटा, तेरा इतिहास बदल देंगे हम। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। समय तो दो, तेरा इतिहास क्या भूगोल तक बदल देंगे हम। बेटा गोल्डन कौन है रे? तुमने सुना रे छोटा? इधर बैठो। क्रिस, हम ऐसे ही नाम ले लेते हैं, सबका नाम थोड़ी जानते हैं, कोई ना कोई तो रहबे न करेगा। देखो गोल्डन का लिख लिखा, हाँ है ये, बैठो, जबकि हम देखो किए थे। अरे आया तुम रे कि अलगे स्तर तो थी लगेगा। अब पीछे में एकदम क्या छोटे का बोना नहीं है। बैठ। कृषि एवं वन संसाधन जिज्ञासा है। कल जिज्ञासा का निकल के जेना चेक नहीं करते हैं, जैने अब लाते हैं, और बाद जैना नहीं करते नहीं लाते नहीं, बल जेना हम नहीं लाते हैं, जेना आप कर देते हैं, जेना लाते हैं जेना नहीं करते, तो हम जाने जाते हैं। कृषि एवं वन विभाग, कंसंट्रेट हो जाओ। इसलिए खुश हैं बउआ कि बिहार की चीज पढ़ा रहे हैं। बिहार किताब ऐसा होना चाहिए, बिहार एक कृषि प्रधान। कंसंट्रेट देखो, याद रखना, लोग लाख बुरा कंसंट्रेट सुनिएगा, लोग लाख बुरा चाहे तो क्या होता, वही होता जो मंजीरे खुदा होता। नीतीश, बोलिए लाइन क्यों बोले आप सर? नीतीश कुमार लाख चाह ले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला दे, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिलने वाला नहीं। हम लाख आपको व्यवस्था कर लें बड़ा हॉल का, टीवी फलना ढिमकाना स्क्रीन का, लेकिन हमें टैलेंट नहीं रहेगा तो बच्चा
तो कहने का मतलब आपका पापा करोड़पति है, लेकिन जब आप पढ़ने में तेज नहीं है तब तक आपको कोटा भेजाएंगे नहीं कि हाँ हमारा बेटा का IIT की तैयारी करवाना है ना, इसको नीट निकलवाना है, MBBS बनवाना है। जब तक आपका मारने लगे, क्योंकि गार्जियन भी जानता गोईठा में घी सुखावे से कोई फायदा नहीं, ऐसे भी गोईठवा जरेबे करेंगे, और नहीं भी घी देते हैं तभी जरेबे करेंगे, दे भी देंगे जरेबे करेगा। मिलेगा विशेष आज का दर्जा? नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत? आदमी को सिर्फ उसका भाग बदल सकता है, देखिए, लेकिन हाँ जो आप में है उसी में आप निखार लाइए। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ की 80% आबादी खेती पर निर्भर है ना, यहाँ की 80% आबादी खेती पर। अब भारत पर अगर ले लिया, पूरा भारत में 65% खेती पर, माने भारत कृषि प्रधान देश है, इहो कह सकते हैं। अब बिहार तो कृषि प्रधान, यहाँ कुछ है ही 80% लोग खेती पर। अब कहिएगा 20% तक केकरो दुकान है, केकरो नौकरी है, केकरो कपड़ा दुकान, समझ रहे हो ना, कोई ठेला लगाता है, कोई लगाता है, कोई गुपचुप बेचता है, कोई पान बेचता है। कोई दिक्कत यहाँ? अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ से? ही बोलो प्रॉब्लम हमको बताओ। भनभुन आ रहा है, कोई ज्यादा पढ़ाकू तो बोल दो, बीच में ही पढ़ाकू है सर। यहाँ 4 फसलें भदई, अगनी, रबी, गर्मा लगाई जाती है। पढ़ाना छोड़ के हम पूछना पिछला चालू करेंगे, 2-2 घंटा खींच देंगे। यहाँ 4 फसलें भदई, हमको भी पता बेटा क्या पढ़ता क्या नहीं पढ़ता, लेकिन पढ़ने वाला तो पढ़ने दो, बाकी बाप माई के पैसा तो तुम बुलाओगे भाई। इतना दिन आप कहाँ थे रजनीश? कहाँ गए थे? बाहर थे कि यहीं थे? तो नहीं आ रहे थे, कहा पैसा नहीं पेट था इसीलिए है? तो फिर अच्छा 3 बजे चलता, लेट हो जाता है। यहाँ 4 फसलें भदई, अगनी, रबी में गर्मा लगाई। अब तुम्हारा दिमाग चकरा गया कि सर अभी तक फसल तो आप 3 प्रकार के बताए थे, क्या क्या बताए थे आप हमको? रबी, खरीफ, पहले की बताइए, ऊपर में क्या लिखे थे? खरीफ, रबी, खरीफ कि सर आप तो हमको यही बताए हैं। तो रबी का मतलब हो गया शीत ऋतु, खरीफ हो गया वर्षा, जायद हो गया। लेकिन यहाँ 4 बता रहे हैं सर कि यहाँ 4 फसलें भदई, अगनी। अब देखो समझ में आ जाएगा, तब भदई और अगनी केकरा में आ जाएगा? हाँ, भदई अगनी। कोई दिक्कत बउआ? ये केकरा में आ गया? वर्षा में। आओ की कहता भदई, अग्नि, रबी एवं गर्मा। रबी शीत, और गर्मा हो गया जायद। मिल गया सब है, तो 4 गो हो गया। नहीं अरे भदई और अग्नि केकरा में आ जाएगा? भदई और अग्नि केकरा में आ जाएगा? भदई अग्नि केकरा में आ जाएगा? अब देखिए, तो बताया पहले भदई बिहार के, बिहार में गहन कृषि की जाती है। अगहनी फसल को खरीफ फसल भी कहा जाता है। क्या अगहनी फसल को खरीफ कहेंगे? नहीं तो सबको मालूम है, जैसा कि आप बुआ हम लोग जानते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीना। और उसके बाद हिंदू धर्म में होली के बाद चालू होता है, जो तुम गिनाओ रे, खड़ा हो जाओ तेजी में। चैत, बैसाख, बोल खड़ा। चैत, बैसाख। ओ तुम लंदने खा बैठो, क्या जानते चैत बैसाख? खड़ा हो जाओ। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन। 3 तरीके नु हमरा तर 10 बोलो। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, आश्विन, भादो। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, 12 महीना। ठीक, तो चालू होता है कौन चीज से? चैत से। लास्ट कौन होता है? फागुन। लास्ट फागुन होता है। लास्ट जो है क्या हो जाता है? दांत का देखा तुम लोग? लास्ट जो होता है फागुन होता है हिंदू धर्म में। अब ऐसे फिलहाल अंग्रेजी में अभी लास्ट चढ़ रहा। अब सुने कहानी। तो यहाँ अगहन है, हाँ अभी बतैले है। तो भदई और अगहनी दोनों कौन से हो गया? खरीफ है। अरे भदई के अगर हम भादों में लगाता है और अगहन वगैरह में तैयार हो जाता है।
अच्छा अब देखिए वो हम बता रहे थे आप लोग को, तो अच्छा 4 तिया 12 3 को बताए थे आप लोग, 3 मौसम ठंडा गर्मी बरसात। तो अब देखते हैं तो एक महीना का एक ऋतु जो है कई महीना ले लिया, 4 महीने। तो बताओ तुम लोग, ये चैत बैसाख और जेठ आषाढ़ के अगर हम लेगा जाए, चुपचाप रहना, चैत बैसाख जेठ आषाढ़, ये अगहनी और भदई समझा रहे हैं। कौन कौन मौसम लिया? बहुत अच्छा, चैत बैसाख जेठ आषाढ़, ये कौन ऋतु हो गए? ये कौन ऋतु आ गए? मिर्गी ग्रीष्म ऋतु हो गए रे। चैत बैसाख जेठ आषाढ़, ये 4 गो की हो गए। ओकर बाद की होता है? सावन भादो आसीन कार्तिक। सावन भादो आसीन कार्तिक, सावन भादो आसीन कार्तिक। ओकर बाद क्या आता है? अगहन। एकर मतलब भादो के बाद कब आया? अगहन कई महीना के बाद? 3 महीना के बाद। तो भादो में जो फसल लगता है अगहन में तैयार होता है, और जो अगहन में लगता है वो जो है चैत में काट लिया जाएगा, हिंदी माध्यम से ये जो समझा दिया। तो भदई अगहनी माने भादो में लगवल जाता है, अगहन में फसलवा उहे रहता है, क्या अलग वही है, वही चीज बढ़ा दिया बिहार में झूठ। देखो ये क्या कहता है? भदई, इसकी शुरुआत मई जून से होती है, अगस्त सितंबर में कटाई कर ली जाती है। भदई धान ज्वार बाजरा मकई, ज्वार बाजरा मकई ननिया जन्म में करते हो। ननिया क्या क्या बताए थे? ज्वार और बाजरा का मतलब हाँ ननिया और नरकटिया, ननिया और हाँ ज्वार बाजरा उसको कहा गया ना। भारत में ज्वार क्या था? महाराष्ट्र। भदई धान ज्वार बाजरा मकई अतिरिक्त इसके अलावा जूट और सब्जी की खेती इस समय में की जाती। एकर मतलब लगावल जाता है, तैयार नहीं होता है। भादो में इसम की किया जाता है? लगावल जाता है। जूट राहड़ जैसन होता है, जूट के गाने बताए थे, फरता नहीं है, उसका डंटिया लंबा लंबा होता है, राहड़िया ज्यादा लंबा होता है, हरा हरा होगा। नदी के किनारे जूट को लगाया जाता है, उसको पानी की आवश्यकता होती है। और बाद जैसे आप अटियौनी नहीं अटियाते हैं, और सी ओकर 20-20 गो लकड़िया के एक में बांध के और चाप के नौआ में बैठा के नदिया के किनारवा में जाकर चापे पड़ता है, और 15-20 दिन में सड़ता है ने, तो अथिया के निकाल के ऐसे से करके उसका चतवा के नोचता है, उसका चत्ता के करता है, और गार के बानवान के मार्केट में लाके अपना प्रक्रिया द्वारा उसका यूज लाग, जो भैंसिया बरवा नहीं बढ़ल जाता है, वो जूट वाले अंग्रेजी, हिंदी एकरा की कोई पटसन, हिंदी से कहते हैं पटसन। फेसुआ वाला बोरवा, या कभी कभी आगे ज्यादा थी करेगा तो फेसुआ वाला बोरवा जराता भी आदमी, कोई दिक्कत। तो भदई में लगभग जाता है अगहन में। अगहन अभी देखिए अगहन है तो इस समय सब्जी की खेती इस समय की जाती है। अब अगहनी के बारे में बताया, यह बिहार की सबसे महत्वपूर्ण फसल है अगहनी फसल। अगहन के बारे में बताया जाता है न कि तो सब आदमी अगहन में बिजी रहते हैं। फिर से सुने, अगहन के बारे में ये बताया गया है कि अगहन में सभी आदमी जो है बिजी रहते हैं। कौन चीज में? अगहन में फसल लगाते हैं। अगहन में जो है यह बिहार की सबसे यह बिहार की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। आधी से अधिक कृषिगत भूमि पर अगहनी फसल लगाई जाती है। यह फसल मध्य जून से अगस्त तक लगाई जाती है। यह फसल मध्य जून से कब लगाया जाता है? और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। अगहनी में अभी नवंबर दिसंबर की, नवंबर अगहनी बोलो चाहे नवंबर दिसंबर बोलो, एक ही होले हो। ये अगहन लास्ट है कि शुरुआत है? लास्ट है। भादो में लगवल गया था, अगहन में काटा। देहाती भाषा में कहावत है ना कि अगहन में चोबो के 2 घर वाली रोहे, कि जितना जल्दी धान कर लो ढो बिल में लो जो जल्दी जल्दी है नहीं तो किसानमा हसत के ले जाएगा। अगहन में मजदूरों लोग की फुर्सत ना होता। अब तो खैर धन्ना वाला में आदमी मशीनें हिला देता है, खेत में वो अलग चीज है, लेकिन कटौनी अटियौनी में सब बिजी रहता है कलर से दम। समझ गए ना? कभी कभी तुम लोग भी स्टेटस वगैरह पर देखता होगा, हम भी गांव जाते हैं, समझ गए कि नहीं? हाँ, संडे रहा तो अटियौनी अथी में पड़ जाते हैं, ढवौनी होवे लगता है। समझ गया कि नहीं है? इस कौन चीज
तीन गाही ये कटिवा तुम्हारे बेटबो ढो लेता है रे। तो सुनो सब चट्टा 3 गाही से ज्यादा तक हम ढोए नहीं। अभी लगता है कि ढोते होंगे नहीं, अब खेती नहीं घरे में नहीं होता है। तो 3 गाही ज्यादा हाईएस्ट नहीं ले गए हैं। एक बार 4 गाही दे दिए थे, 2 बार पटके थे, फिर कम में अपने देवे लगे। हाँ बड़ी मजा आता है ना जी। केकरो भी लगे एक बोझवा रखला के बाद बुआ मोहित कुमार एक बोझा रख ढोते हैं ना एक बोझवा 1 2 बार 4 बार 5 बार बोझा है ना अथिया में रखा नहीं रखो ना बोझवा ढबा और बाद बुआ रखले बाद मुड़ी ऐसे लगता गलत बोले मोहित कुमार। माने दिल के अनुभव है कि सर के कोई बताया होगा कि ऐसा लगता होगा। अनुभव है, तुम तो हमको नहीं देखा होगा खेती गृहस्थी करते कि देखा था मोहित? कभी नहीं देखा होगा। 10 साल 12 साल पहले हम छोड़े। अभी अगर करते हैं तो बदमाशी करते हैं, फोटो झूठा सेल्फी अलग उसे करते हैं, ठीक है आपको बात नहीं। 10 साल पहले तक किए थे हाँ, लेकिन अगर अपना खेती होवे तो हम भी हाथ बताते लगाएंगे जी बताते। अब कौन सी बताएंगे? झूठा हो जगह झूठा होकर रोड किए। हाँ रबी अब ये अग्नि हो गया। अब बिहार की सबसे महत्वपूर्ण फसल है की जाती है अगहनी फसल लगाई। यह फसल मध्य जून से अगस्त तक लगाई, नवंबर दिसंबर में काट लीजिए। कौन कौन काटता है? ज्वार बाजरा ननिया और नरकटिया, अरहर राहड़। और इस समय एगो राहड़ भी तैयार होता है, ध्यान दो। राहड़ एगो टूट गया होगा, एगो राहड़िया मार्च अप्रैल में हमको याद है हम अरहा करते थे। राहड़िया बूटा के साथ चोरा के होला तो एक मतलब मार्च अप्रैल में एगो तो एक मतलब ही राहड़ फुला रहा होगा। बिना देखले बता रहे हैं ऐसा हो रहा होगा। गन्ना इस फसल की मुख्य पैदावार है। इसमें अरहर गन्ना इस समय गन्ना तैयार हो गया होगा, पेड़ाना चालू हो गया होगा। कुटुंब के यहाँ रसिया बनने के लिए रस भी जाना चालू हो गया होगा। कर चला रसिया नहीं खिलाएगा, क्या बोलता है रसिया उसको? ये तो कहेगा ठीक है कचरा से उसको कहते हैं। रावत तुम्हारे गांव में बनता है कि नहीं? तुमको सब अगला बेचो में याद करा था सर। विक्रम था, विक्रम ऐसे था है ना। विक्रम का भी ही व्यवसाय है। अभी इसका खेत में कितना लगे गन्ना हो 2-2.5 बीघा गन्ना लगल। और एक गन्ना जो है लगभग कितना दिन तक रह पाता है? 24 महीना तक। 24 महीना के बाद वो अपने ओकरा में की लग जाता है दिया हाईएस्ट 15-16 महीने। तो ये की करता है माने पेड़ वाला मशीन ही रहता है जो आपको 10 रुपये 12 वाला गिलास, तो मशीन उसी है इसका। तो वो जहाँ यूज होते गया करते गया फिर इन्हें लग गया, फिर ये तैयार हुआ तो नौका कटा तो ये नौका चालू हो गया है ना जी। ये नौका चालू और खर्चा वर्चा नहीं पटौनी पड़ता है एकदम। तो लेकिन कहने का मतलब बारहमासी है, गन्ना बारहमासी है, तना से गन्ना होता है। बड़ा मजगर चीज दम दे सुनना ध्यान से। गन्ना इस फसल की मुख्य पैदावार। इसमें अरहर और गन्ना साल भर में तैयार होता है। अरे बाबू यहाँ देखो, कहिएगा सर अरहर ये फसल तैयार होने की बात कर रहा है। ये जो है राहड़िया को तैयार होने की बात कर रहा है। कितना लेता है? 12 महीने। लेकिन जब तैयार हो जाता है तो साल भर में कई बार देता है? 2 बार। अब तो हाइब्रिड फलना ढमकाना गया, कह देगा बारहमासी है, 12 महीना फल। अमरूद हो गया, आम हो गया नहीं जी, बारहमासी बते तो कि आप ठंडा में भी आम का स्वाद ले सकते हैं। अमरूद का भी वह कहानी बारहमासी करना करेगा। चलो अरहर कौन फसल है? बारहमासी है। गन्ना बारहमासी है, लेकिन अरहर 2 बार में साल भर में कई बार फसल देते हैं? चले तो इसका मतलब ही खरीफ फसल के बारे में हम जस्ट बताया। खरीफ फसल का मुख्य फसल जो है धान। कौन है जी? धान है। धान, इसके अलावा ज्वार बाजरा और यह सीजन में की तैयार होता है गन्ना, कपास कौन सी? अरहर। कोई दिक्कत? जूट रे ये पनिया रहेगा खरीफ वाला तबे ना एकदम सड़बल जाता है। पीछे लग रहे थे क्या? जूट भी। अब आते हैं रबी फसल की चर्चा करते। कौन फसल की? इस फसल को अक्टूबर नवंबर के मध्य में लगाया जाता है। अब किस फसल की चर्चा करें? रबी फसल। इस फसल को अक्टूबर नवंबर में मध्य में लगाया जाता है।
रबी फसल की चर्चा करें तो अक्टूबर नवंबर के बीच में किया जाता है, इसकी चर्चा करें। कौन फसल की? ओ अक्टूबर नवंबर, एक मतलब अभी लगता है रबिया लग गया क्या? हे बाबू अभी दियरा तरफ जाओगे, चुपचाप सुनना, बड़ा मजा आने वाला आज। ये है अपना बिहार, देखो मेरा स्क्रीन में आ रहा है, अभी लिखवन के कहाँ से आ जाएगा? ये है अपना बिहार। यहाँ देखो गंगा नदी, गंगा नदी यहाँ से यहाँ, गंगा नदी इधर से इधर चल गई, ये हो गया उत्तरी बिहार, ये हो गया, इसी की कहानी बता रहे हैं बच्चे। ठीक, तो रबी फसल के बारे में बता दिए। रबी फसल के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका मुख्य फसल गेहूं, दलहन, तेलहन। अरे बाबुआ चुप रहना सब, कुछ ऐसे दलहन के नाम बताओ जो खरीफ में होता है। मूंग, देखो मिर्गी और झट एक साथ लाएंगे। कुछ ऐसे फसल के नाम बताओ जो खरीफ में दलहन है और खरीफ में होता है। तो मूंग एगो हो गया, आओ, अरहर, राहड़िया, उड़द, मैंने इसमें हो जाता है सब, उसमें डिटेल से बताया था, स्टार पॉइंट में लिखाए होंगे ना। 2-3 गो ऐसा है ना जो खरीफों में हो जाता, मूंग हो गया, उड़द हो गया, कोई दिक्कत बउआ? अच्छा, इसमें अधिकांश दलहन और तेलहन रबी में, माने शीत ऋतु में लगवाया जाता है। अभी दियरा तरफ जाओगे, बता रहे थे दक्षिण करने, उत्तर बिहार जाओगे ना, तो नदिया के किनारे किनारे हम उत्तर बिहार से गंगा नदी पार करके, जा पूरा आपका गंगा नदी पार करके यहाँ पर गए थे परीक्षा देवे, है ना जी। मोतिहारी आई हो गया बेतिया, इसको बेतिया को कहते हैं पश्चिम चंपारण, और मोतिहारी को कहते हैं पूर्वी चंपारण। काहे कि पूरब दिशा में है ना पूरब रे, आई पश्चिम में, तो इसका नाम पूर्वी और पश्चिमी, पहले दोनों एक ही था। कहानी आगे बढ़ता है, कोई दिक्कत? मानचित्र समझिए आप, बेहतरीन तरीका समझिएगा। तो रबी फसल में आप लोग जान गए गेहूं, दलहन और तेलहन। और गर्मा फसल में गर्मा धान, एगो गर्मा धान भी हो बोलता है, जो गर्मी के सीजन में होता है। गर्मा धान जो गर्मी के सीजन में होता है, हाँ, पूर्णिया तरफ होता है ये सब, पूरा में। गर्मा धान ग्रीष्मकालीन में सब्जियां उगाई जाती है। अब ये जानेंगे बिहार में खाद्यान्न फसल। तो बिहार के सबसे खाद्यान्न फसल हम लोग जानते हैं, शाम को अगर रोटी खाते हैं ना तो सुबह चावल खाते हैं, सुबह चावल खाते हैं तो शाम को रोटी। किसके घर में ऐसा है कि नहीं सर हमारे यहाँ 3 दिन रोटी 3 दिन चावल? हमको लगता है सुबह शाम होगा, कहानी अलग अलग। कोई आदमी सिखा रहे थे कि रोटी जो है ना अथी दिन में खाना चाहिए, कि आदमी दिन में खड़ता है रोटी खाना चाहिए उसको। हमारा कहना है कि रोटी शाम रात में खाते हैं, समझ गए कि नहीं? आप सुनो, कहानी सुनिए जो बता रहे हैं। तो अब खाद्यान्न फसल तो इतना तो जान गए कि धान, गेहूं और मक्का यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न फसल है। मक्के के घट्टा होता है। अब तेरा मन कर रहा है कि सर सबसे ज्यादा बिहार में धान कहाँ होता है? तो बिहार में एकदम पॉइंट पर आएंगे, झूठ मूठ कर लेंगे। कहाँ होता है बेटा? तुम्हारा नाम कहाँ है बेहुदा? रवि है, ये रबिया फसल इसको बना देंगे। अब देखो मजेदार चीज, हम प्रैक्टिकली भी बोले, बिहार में अगर चर्चा करते हैं धान का, तो सबसे ज्यादा धान का उत्पादन रोहतास और पूर्वी पश्चिमी चंपारण। धान में सबसे आगे कौन है? जहां महात्मा गांधी चलाए थे, हाँ। अब पश्चिम चंपारण में जानते हो गंडक नदी ने से नेपाल दन से हेला, गंडक नदी पोखर नदी के किनारे पश्चिम चंपारण में होता है। बिहार में सबसे ज्यादा धान कहोगे तो कहाँ जी? पश्चिम। ओकर बाद की चर्चा करोगे तो रोहतास भी होता है, ओकर बाद चर्चा करोगे तो औरंगाबाद भी होता है। बिहार में धान के सबसे ज्यादा 38 गो जिला है बिहार में, लेकिन 3 जिला सबसे ज्यादा धान का उत्पादन करता है। ज्यादा वाला के नाम में रहता है, इतनी बच्चा में से जो फर्स्ट आया था उसी नाम लेंगे। तो पश्चिम चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद। अब आपके मन में आ रहा गेहूं का, तो सबसे आगे हो गया पश्चिम चंपारण। बिहार में धान का सबसे ज्यादा पश्चिम चंपारण। अगर आगे गन्ना भी है तो गन्ना भी बताएंगे पश्चिमी चंपारण।
अब गेहूं की बात करते हैं, है ना। तो गेहूं का उत्पादन में रोहतास का जो है प्रथम स्थान है। सबसे ज्यादा बिहार में गेहूं का उत्पादन कौन जिला करता है? रोहतास करता है। कौन जिला करता है? रोहतास करता है। किसका? गेहूं। और धान के प्रति हेक्टेयर में धान की चर्चा करोगे तो रोहतास से आ जाता है। कम में जमीनमा में ज्यादा धन्ना उपजा लेता है। लेकिन पश्चिम चंपारण जैसे सुन लो, एक बीघा समझते हो ना, 20 कट्ठा है। 20 कट्ठा में जो है 20 मन उपजाया के पश्चिम चंपारण, ओके। तो रोहतास की करता है 10 कट्ठा में 12 मन उपजा देता है। तो ज्यादा हुआ रोहतास की ना, प्रति हेक्टेयर में बढ़ गया कि अगर इसको 10 कट्ठा मिलता है, इसको 20 कट्ठा दोगे तो 24 मन उपजा लेता है। तो प्रति हेक्टेयर में क्या आगे हो गया? धन्ना को उपजावे। एक पोजीशन पश्चिम चंपारण पर गेहूं के उत्पादन में रोहतास, कोई दिक्कत। अब आपके मन में आ रहा मक्का का सर, तब मक्का के गंगा के दियरा में होता है। दियरा का मतलब किनारे किनारे, जैसे बता दें आप लोग को, हाँ, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया। अब हम बता रहे हैं तुम लोग को कि उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित रहता है। हम लोग से ज्यादा गरीब उत्तरी बिहार वाले लोग हैं। हम जाके पढ़ते चाल देखें कि क्या पूछता, झोपड़पट्टी है, मट्टी के घर अभी भी है। तो सोच लो, अमीर गुनी मट्टी के घर रखते होंगे। वैसे बीचे बीचे में गांव बसा ले, चारों तरफ धान के खेत, बीच में गांव, चारों तरफ धान के खेत, बीच में गांव। ऐसा के धान उनों का होता है, रबिया फसल तगड़ा हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि जब कवर करे थे गंगा के दियरा तरफ से ऐसे से गुजर रहे थे, तो करगी देखे कौन सी बउआ कि जब मकैया होता है, भुट्टा जो फरता है, इतना पर फरता है भुट्टा, आई तो फुलाता है ना, इतना तक पतवा की हो गया था बउआ, जरल था। तो हम सोचे भाई खदिया दे दिया, जैसे जर गया कि, तो ना, पता चला यहाँ तक पानी था उसका। समझ गए कि नहीं? हाँ, तो ये जो मक्का सबसे ज्यादा कहाँ होता है जी? खगड़िया, बेगूसराय। अब आ जाता है मोटे अनाज। मोटे अनाज किसको कहते हैं? तो मोटे, मधुबनी है वो जिला पेंटिंग के लिए फेमस है, हाथ के हुनर के लिए। मधुबनी जिला मोटे अनाज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। मोटे अनाज में हो गया ज्वार का, बाजरा का, मिलेट वही हो गया, ज्वारे बाजरा। मिलेट मैंने मोटा अनाज होता है, मिलेट एक विशेष प्रकार का मोटा अनाज। महुआ तो आप लोग जानते हैं, महुआ का दारू मत पियो राजा, है ना जी, लगा दियो निस्मा, है ना जी। हाँ, महुआ का दारू रियलिटी दारू मने, लेकिन हाँ उसको जहर मानते हैं लोग। महुआ का दारू का मतलब हो गया, महुआ क्या है? फूल है या बीज है? हाँ, हमको तो पता ही नहीं था, बताया कि सर वो फूल है, फूला झड़ जाता है, महुआ जो रहता है झड़ता है, और उसका बीज हो जाता है कहुआ। हाँ, ओकर बीज ऐसे रहता रे, नहीं रहे हैं, रहता है। और वो सुनो ना, उसको खाल जाता है ना, एकर बीचे में एगो परत लगल रहतो। हाँ, पकड़ेगा ना तो मीठा मीठा लगा खाए में, कहुआ उसको कहते हैं। कि तो महुआ के बारे में बताएं रे बउआ, कि महुआ के बारे में विशेष बात है कि तो चेंगा एक विशेष प्रकार के मछली है। जब महुआ को जो है खाने के लिए न चढ़ जाता है हथिया पर, खा के फिर तालाब में हेल जाता है। हाँ, तो हम सब करेंगे उसी मच्छरदानी लेके छान लेंगे उसको। मोटे अनाज में के मधुबनी जिला मोटे अनाज में प्रथम स्थान है। आ तेलहन जकरा से तेल बनता है। देखिए भाई, तेल यहाँ के बिहार में है, इसका मतलब तुम देखा इस चीज को, जो नहीं देखा पूछना कि क्या होता है सर, तो हम बताएंगे। सुनिए ना, राई, सरसों, तीसी, सूरजमुखी, कुसुम, रेड़ी, तिल, मूंगफली मुख्य रूप से तेलहन फसलें। हाँ, कुसुम उजला टाइप के होता है, माने फूल होता है कुसुम का बीज। कुसुम के बीज को पीस करके ना उसको औषधि में आता है, आयुर्वेदिक इलाज में काम आता है उसको। राई सरसोबा करे, सरसोबा रेड़ी, अरंडी, हम लोग के, अरे पढ़ाने देगा यार, हम लोग के गनौड़वा पर फेकाल रहता है रेड़ी वाला, है ना जी। अब फेकाल जब रहता है ना उसको, एगो आप लोग को फिल्म के बता रहे थे, मटकी हिरोनिया कौन है? आम्रपाली और निरहुआ। हाँ,
हम हाई पिया जी के पातर तरीवा तू हाउ फुल गेनवा हो। अब एकरे में कोई पीछे से गाना मत अथी कर दे रहे। तो सुनो, तो उसमें एकदम पीछे ना सीन उसका जो दिखाया है ना, अरे हाँ रेड़िया खेती का। अब हम लोग तो झूठा वैसे ही हो जाता जहाँ तक, लेकिन रियली में इसका तेल होता है। ओकरे में से टोलवा खोलते हैं ना। राई, सरसों, तीसी, सूर्यमुखी, कुसुम, रेड़ी, तिल, मूंगफली मुख्य रूप से तेलहन फसल है। राई तेला हो गया। अरे सरसों अब एक प्रकार है। ओके, तुम लोग ऐसा ना पढ़वा रहा है जिससे लोग हमारा खेती करवा देगा। अब दलहन की बात करें, भारत में दलहन सबसे ज्यादा क्या था? अब दलहन में देखें, चुप रहे, मध्य प्रदेश था। अब बिहार में देखें, दाल केकर कैसे बनता है? चना, मसूर, खेसारी, खेसारी वाला बातर करता है, मसूर, मटर, मूंग, अरहर, उड़द, कुर्थी। कुर्थी का दाल का कब यूज किया जाता है? पथरी आदमी का होता है तो उसको पीने के लिए खाता है, उसके पानी को। अच्छा, अब हम लोग अथी कौन दिन में खाते हैं? दिनार हलो है, तिलकुटवा वाला दही चूड़ा तिलवा खा ले। सॉरी, कोई रहेगा तो चिढ़ जाएगा। हाँ, कब इस्तेमाल होता है? 14 जनवरी होता है। 14 फरवरी है ना। एग्जाम है 14 फरवरी से 1700 होगा। अरे पहले चुप, एडमिट कार्ड मिलेगा न रे, तब मिर्गी और झटका दे ले। ओ भाई मैंने बोला ना कि एडमिट कार्ड मिलेगा, पता चल जाएगा 1400-1700। 3 दिन का फर्क है। 1400 का 3 दिन नहीं जाना, तो 17 जाना। तब अब सुनो, कौन जो है कौन रबिया दलहन है और कौन खरीफ दलहन? अरहर और मूंग खरीफ दलहन है। कौन है जी? रहड़िया और मूंग। ठीक। अब कहोगे कौन जिला सा? तब पटना सबसे आगे है दलहन के उत्पादन में। कल हम पूछेंगे दलहन में पटना एकरे अंदर बिहार में रहेगा। और गन्ना में पश्चिम चंपारण। गन्ना के में कौन आगे है? हाँ। जूट के उत्पादन में क्या है ज्यादा? जी हाँ, जूट का उत्पादन बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों में होता है क्योंकि अधिक वर्षा वाला है। जूट उत्पादन के उपयुक्त है। संपूर्ण देश का 8% जूट उत्पादन बिहार में होता है। तब जूट जो है क्या करता है? नदिया किनारे वाला ने, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और किशनगंज, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा। ठीक। कौन सी के? जूट के ढेरों सा जिला है ना जी। तंबाकू जिसके बोलते हो खैनी, इसका पतवा जानते हो? फूलकोबिया जैसन होगा। अब मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर इस सब उपजाता है। हाँ है ना जी। तंबाकू उपजाता है के जी? मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर, मुंगेर और मुजफ्फरपुर। फूलकोबिया ऐसा इसका खेती होता है। खैनिया वाला रे। सब्जियां एवं फसलें, प्याज का। आप देखो बिहार में सब्जियां के बारे में किस सब्जी फेमस है? आलू, प्याज, भिंडी, परोर और बड़ी जानते। अरे चुप रहे, चुप, हम पूछते हैं तोरा चट्टा कहीं का। बताओ लुबिया क्या रखो है? हो गया पास, बंदा नींबू हो गलो। लुबिया क्या रखो है? कोहड़ा के सीताफल को है लुबिया कहल जाता बेहोदा बोड़वा करे। अब बताओ अथी नेनुआ के रखो? नेनुआ पहले हम कद्दुआ समझिए। हमारा कद्दू सब्जी अच्छा नहीं लगता। अच्छा हम पूछते, हम बोलते हमको भिंडी की सब्जी अच्छा नहीं लगता। हमको भिंडी का नाम चुप रहे, खिलाम नहीं रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, हमको जो भिंडी का भुंजिया अच्छा लगता है। पटर का परवल ना होता है, परवल का भी भुंजिया अच्छा लगता है। पटल अब पत्ता। अच्छा एगो होता कट गोभी, पत्ता को हरा हरा रहता हो। अरे हमने की बोला कट गोभी तो कोई पत्त गोभी। हाँ
ब्रोकली, ब्रेटलिए बोल दो, अंग्रेजी ब्रोकली होगा। हाँ तो उसको कटकोबी कहते हैं। और ए लड़का, ओकर सब्जी हम नहीं खाया है, कैसा लगता है? ओकरे ऐसन बनल जाता है, ओकरे ऐसन कटकोबिया के। अच्छा तो एक भुंजिया बना सकते हैं ना? आज ट्राई मारते हैं कटकोबिया की भुंजिया। तो ये महंगा मिलता है। अब बीट खाए, बीट तुम लोग नहीं? चुकंदर के हम मारे थे एक बाराती में गया तो बड़ा कौन चीज चुपचाप खाए रे बेहुदा कहेगा, कभी खाए कभी कभी बाराती तो जाते हैं बहुत ऐसा चीज खिलाते हैं, वही बहाने से जाते हैं, लेकिन अब औसन कुछ है नहीं। 12-2 बजे बरातिये जलेगा, लड़ा उड़ा हो जाएगा, खिलेवन करेगा, या तो फिर सूखा सूखा पूरी देगा, सब्जी। एकदम मध्यम परिवार में बाराती नहीं जा खबुआ, एकदम पूछ लो व्यवस्था तगड़ा बराती के अथी उधर के ना, पुलाव उलाव रहता, कर्मा पनीर, मटर पनीर, आलू सब रहता, प्याज बखारा ये सब रहता है कि नहीं? क्या है सब रे? ध्यान दो। अरे बेहुदा कैता कैता के की बनता? कैता के पहले सब्जियां देखे रे बेहुदा टाइमा हो रही। अच्छा कभी करेला के भरा हुआ खाया है? खिलाने रहे हैं, धीरे बोलो। मिर्चाई के अचार, मिर्चाई के भुंजिया, मिर्चाई के चटनी, परवल के चटनी, बैगन के चटनी, कद्दू के रतोबा खाया? रतोबा चल है ये बिल्कुल।